हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, इन्फोसिस की अगर बात करें तो ये कंपनियां में आईटी सेक्टर से दोस्तों बिजनेस करती है। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है पूरे आईटी सेक्टर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि जो टॉप 3 कंपनीज है उनके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एज वेल एज जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर क्या न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या नेगेटिव न्यूज़ है, किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही है। हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे और कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, किस तरह से हमें नेगेटिव खबर है, हर एक चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई, हर एक इंडाइसेस के अंदर भी गिरावट हुई। अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो, इंडाइसेस के अंदर गिरावट हो, तो इसके चलते हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट होगी और हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल जाएगी। इन्फोसिस के अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। विप्रो की अगर बात की जाए तो विप्रो की आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 3% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। एज वेल हमें टीसीएस के अंदर भी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें नज़र आ चुकी है। तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है मार्केट की वजह से ही हमें गिरावट है। वैसे कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों कोई बुरी कंपनी नहीं है। ये जो कंपनीज है फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, तीनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। लेकिन क्यों हमें मार्केट के अंदर गिरावट है, क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट है, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हमें रीजंस देखेंगे। तो नैस्डैक की अगर बात की जाए, आपको पता होगा नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट 99.9% जो कंपनीज हमें जो लिस्टेड होती है आईटी सेक्टर से कंपनी इस इंडाइसेस के अंदर लिस्टेड होती है। और इंडेक्स के अंदर पिछले एक महीने में देखिएगा, इंडेक्स के अंदर पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 9% की गिरावट एक महीने के ही अंदर इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है। तो अगर यूएस मार्केट के अंदर जो नैस्डैक जो हमें इंडाइसेस लिस्टेड है यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो यूएस के अंदर टॉप की जो बड़ी कंपनीज निकल के आ रही है, हर एक कंपनीज प्रेजेंट है। तो अगर उन कंपनीज के अंदर हमें दिक्कत देखने को मिले, मार्केट्स के अंदर हमें दिक्कत देखने को मिले ग्लोबल के, यूएस के, तो ग्लोबली जितने भी कंट्रीज होंगे हर एक कंट्री के मार्केट्स के अंदर हमें दोस्तों इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपके साथ नैस्डैक के बारे में शेयर किया, अभी आप डाउ जोन्स के अंदर देख सकते हो। तो डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4-4.5% की गिरावट हमें इंडाइसेस के अंदर देखने को मिली है। और इसी की वजह से आप बोल सकते हैं सबसे पहला रीज़न है कि अगर यूएस मार्केट के अंदर गिरावट हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिल जाती है। और यूएस मार्केट के अंदर अगर नैस्डैक के अंदर गिरावट हो तो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है उस सेक्टर के अंदर निकल के आ जाता है। लेकिन ग्लोबली क्या खबरें निकल के आई हैं, आपने दोस्तों न्यूज़ सुना होगा। बेसिकली कोविड का एक नया वेरिएंट हमें निकल के आया है। ओके, उस वेरिएंट का जो स्प्रेडिंग हमें जो पावर है ऑलमोस्ट हमें 5 से 6 गुना उस स्प्रेडिंग का हमें पावर निकल के आ रहा है। और उसी के चलते चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बुरी निकल के आ रही है और ऐसे प्रेडिक्शन किया गया है। जितने भी लोग चाइना से बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया है, तो इंडिया के अंदर भी ऑलमोस्ट 4 ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने 4 से 5 लोग होंगे जो कि उन्होंने ट्रैवल किया है और वो उनको इन्फेक्शन हमें निकल के आए हैं, वो अफेक्टिंग हमें निकल के आए हैं। तो चाइना के अंदर न्यूज़ क्या है, 26 मिनट्स पहले हमें निकल के आई है, चाइना एस्टिमेट्स कोविड-19 सर्ज इन्फेक्टिंग 3.7 करोड़ पीपल अ डे, यानी कि 3 से 3.5 करोड़ पीपल हर एक दिन हमें इन्फेक्ट हमें निकल के आ रहे हैं। एज वेल एस यहाँ भी दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, 4 घंटे पहले हमें अपडेट से कोविड-19 वेरिएंट BF7 यानी कि जो BF7 है ऑलमोस्ट हमें इंडिया के अंदर डिटेक्ट नज़र आए हैं। 5 के आसपास हमें फिर से इन्फेक्टेड हमें निकल के, अरे बाहर से उन्होंने दूसरे कंट्री से इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो जिसके चलते इसके जो स्प्रेडिंग की जो पावर है बहुत ज़्यादा 10 गुना आप या बोल सकते हो निकल के आई है। तो इन्हीं न्यूज़ के चलते हमें हर एक इंडाइसेस के अंदर हमें इंडियन मार्केट के अंदर भी गिरावट है और यूएस मार्केट के अंदर भी गिरावट है। तो अगर यूएस मार्केट के अंदर हमें इन्फोसिस ये भी कंपनी लिस्टेड है, जैसे कि इंडियन मार्केट के अंदर है वैसे ही यूएस मार्केट के अंदर भी इन्फोसिस एडीआर नाम से एक कंपनी लिस्टेड है, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहां कल के दिन 1.5% से ज़्यादा की इन्फोसिस एडीआर के अंदर गिरावट हुई। तो विप्रो भी हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो विप्रो है उसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास गिरावट हुई। और ये जो वैल्यू आपको निकल के आ रही है रुपीज़ एंड डॉलर्स हमें देखने को मिल रही है। एज वेल एज मेटा प्लेटफॉर्म, तो मेटा प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, तो फेसबुक भी दोस्तों ये कंपनी फेसबुक के अंदर भी हमें कल के दिन ये ऑलमोस्ट हमें 2.5% के आसपास 2% के आसपास फेसबुक के अंदर भी हमें कल के दिन गिरावट दोस्तों देखने को मिल चुकी है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट करंटली देखने को मिल रही है।
और दिसंबर महीने में क्या होता है, सबसे पहले थर्ड रीज़न, दिसंबर महीने में दोस्तों जो एफआईआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, वो स्टॉक मार्केट से सेल करके पैसा निकाल लेते हैं। तो सेलिंग करने से स्टॉक मार्केट से बाहर दोस्तों अगर पैसा जा रहा है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव खबर है। इसके चलते मार्केट के अंदर करेक्शन होते हैं, फिर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट के अंदर रैली आई तो बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। अगर 100% मार्केट भागा तो 50% तो गिरावट होगी और उसी रिगार्डिंग हमें हर एक न्यूज़ हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो इन्फोसिस के अंदर यहाँ सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, तो सपोर्ट लेवल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो दोस्तों हमें सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है 1350 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल। बेसिकली 1350 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जहां 2020 में भी अगर आपने दोस्तों देखा होगा तो 1350 रुपये के आसपास बहुत दिन कंपनी एक ही लेवल्स के ऊपर लगातार ट्रेड कर रही थी, गिरावट के बाद एक ही लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही थी। तो 1350 रुपये का सपोर्ट लेवल करंट बेसिस के ऊपर 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे 21% की गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इन्फोसिस ये कंपनी अवेलेबल निकल के आई है। तो जिसके चलते इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये भी कंपनी इन्फोसिस भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, विप्रो फंडामेंटली स्ट्रांग है और टीसीएस फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जिसके चलते बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, पिछले एक सालों में क्या हुआ, अगले एक सालों में क्या होने वाला है या फिर करंट बेसिस की ईयर में क्या होने वाला है, इसका दोस्तों प्रिडिक्शन मत करना। सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान देना और कंपनी को निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का दोस्तों क्या हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, बेसिकली विप्रो का 390 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल था, वो विप्रो ने ब्रेक किया। करंटली 378 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगला क्या विप्रो का हमें सपोर्ट लेवल नज़र आ सकता है 350 का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल विप्रो के अंदर नज़र आ रहा है। तो अगर विप्रो के अंदर दोस्तों अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो 320 रुपये के भी आसपास हमें कंपनी जा सकती है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हुआ तो ही विप्रो के अंदर फॉल होगा। अगर मार्केट के अंदर दोस्तों कोई भी ज़्यादा हमें फॉल देखने को नहीं मिला तो 350 रुपये के आसपास कंपनी सपोर्ट ले सकती है। और अगले महीने आपको पता होगा जैन महीने के अंदर 2023 में हर एक कंपनी का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो इस बार कंपनी ने Q3 के नंबर्स अच्छा अगर परफॉर्म किया पिछले एज कंपेरेटिवली ईयर ईयर बेसिस, तो एक शानदार तरीके से रिकवरी हर एक सेक्टर के अंदर निकल के आ सकती है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस की अगर बात की जाए तो आज के दिन में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट टीसीएस के अंदर देखने को मिली और पिछले एक सालों में हमें 20% की गिरावट के अंदर अवेलेबल है। 20% की डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये कंपनी बिलोंग कर रही है। तो टीसीएस के अंदर दोस्तों सपोर्ट लेवल हमारा क्या हो सकता है, तो सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे 3000 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल है। 2 बार कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेवल लिया था। तो जिसके चलते करंटली 3231 रुपीज़ के ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट के अंदर दोस्तों और ज़्यादा पैनिक लेवल बढ़ी तो ही गिरावट होगी, नहीं तो दोस्तों कंपनी तीनों के तीनों अच्छी है। तो जिसके चलते जब भी दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर तो हमेशा गिरावट के ही अंदर उन कंपनीज को बाइंग करना चाहिए। कि बेसिकली अगर कंपनी का हाई देखोगे तो 50 वीक हाई क्या होता है, कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई और कंपनी इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इतना ज़्यादा कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बिलोंग करती है। और जब भी इसके अंदर आपको रैली आती है, रिकवरी नजर आती है, आपको भी अच्छा खासा लंबे समय में हमें और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट आपको निकल के आ जाता है। तो पैनिक लेवल दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपके साथ इंक्रीज नहीं करना चाहता। पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या आ सकती है, मैंने आपके साथ शेयर किया। तीनों कंपनी में से जो भी कंपनी पसंद है बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।